देश की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है ये हथियार। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है ये हथियार। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक, तोप से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक, सब कुछ देश में ही बना और देश की रक्षा के लिए ही समर्पित है ये हथियार, जिनका प्रदर्शन 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस की परेड में होने वाला। इन हथियारों के जरिए दुनिया हिंदुस्तान की सेना का दम देखेगी। थल सेना की ओर से परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और अब बारी कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य के प्रदर्शन का है। 74वां गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान इस बार दर्शकों को कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे सेना के ये सभी हथियार, जो एक से बढ़कर एक खूबी से लैस है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी हथियार ने अपनी तरफ खींचा तो वो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसके वार से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, परेड के दौरान K9 वज्रतोप और अर्जुन टैंक भी कर्तव्य पथ पर नजर आने वाले हैं, जो थल सेना के तर्कस के सबसे प्रमुख हथियारों में से एक है। इन स्वदेशी हथियारों की जंग के मैदान में मौजूदगी ही दुश्मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू है, लेकिन अगर किसी भी परेड की बात की जाए, किसी भी गणतंत्र दिवस की परेड की बात की जाए, तो उसमें हाईलाइट होती है इक्विपमेंट, यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना क्या क्या इक्विपमेंट, किन किन हथियारों को डिस्प्ले करेगी, ये हमेशा हाईलाइट रहता है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प भी। तो इस बार क्या खास रहने वाला है, जितने भी इक्विपमेंट आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी, वो जो डिस्प्ले किए जाने वाले हैं, खासतौर पे थल सेना की अगर बात की जाए, जो भी इक्विपमेंट डिस्प्ले किया जाने वाला है वो सभी मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है। यानी कि आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो उसकी कहीं ना कहीं कहानी इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में लिखी जाएगी। बीते कुछ सालों में थल सेना ने ऐसे ही कई घातक हथियार हासिल किए हैं, जिनके साथ साथ जवानों की सुरक्षा को लेकर भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिनकी बानगी है ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो फुल बैटल लोड के साथ 10 से 12 जवानों को जंग के मैदान में जल्द से जल्द पहुंचाने की क्षमता रखती है और इस पर गोली और माइंस का भी कोई असर नहीं होता। खासियत के बारे में अगर आप बताना चाहें, बाकी दुनिया में जो मिसाइल्स होती है उसके मुकाबले कितनी रफ्तार इसकी है? देखिए, पहले भारतीय होने के नाते एक आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की मिसाइल का हमारे देश के पास होना हमारे लिए पहले वही गौरव की बात है। उसके बाद ये सबसे पहले विश्व की सबसे फास्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से आती है। इसकी काबिलियत कि ये दुश्मन के डेप्थ एरियाज में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही इसका मोबाइल होना, अपने आप में पर्याप्त और सेल्फ सस्टेन्ड होना इसकी काबिलियत में और इजाफा करता है। थल सेना के अलावा एयरफोर्स के 45 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई देंगे, जबकि नौसेना का जासूसी विमान IL-38 भी पहली बार कर्तव्य पथ के आसमान में उड़ान भरता नजर आएगा। गणतंत्र दिवस के लिए सेना के तीनों अंगों की ये तैयारियां महज एक झांकी है, मगर पूरी पिक्चर अभी बाकी है।